हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। चैप्टर चल रहा था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और इस बुक का क्या नाम है, डिफरेंशियल कैलकुलस। और ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने 4 फार्मूलाज को प्रूफ कर लिया था, ये 5th फार्मूला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। ओके, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 1/x। तो 1/x हो जाएगा, मतलब ये वाली टर्म अपॉन में आ जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये a आ जाएगा आपका, है ना। इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो a और ये ax प्लस बी की पावर -1। इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन करेंगे अब, तो y2 इक्वल टू -1 a स्क्वायर ax प्लस बी की पावर -2। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा, तो ये फार्मूला जो हुआ है d/dx x की पावर n x की पावर n-1। ये आपने खूब पढ़ा है, आपको पता हुआ है ना। इस फार्मूले का यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक। अब देखिए आगे थर्ड डिफरेंशिएशन इसका देखिए, -1 -2 a की पावर 3 x प्लस बी की पावर -3। ओके, सो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन करते चले जाओगे। अब आपका nth डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो yn इज इक्वल टू, अब आप देखिए थर्ड टाइम जब आपने डिफरेंशिएशन किया था तो -1 आया था, -2 आया था। सेकेंड टाइम आपने डिफरेंशिएशन किया था तो सिर्फ -1 आया था, मतलब एक कम बार आ रहा है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो 1 और 2 है, ऐसे ही n होगा अगर, तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा, -2 आएगा और डैश माइनस, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाइए, -n-1। एक कम बार आ रहा, n है तो n-1 एक कम बार है ना। और ax प्लस बी सभी में आ रहा, देखिए ax प्लस बी, तो a की पावर पहले लगाइए, 3 था तो a की पावर 3, 2 था तो a की पावर 2, 1 था तो a की पावर 1, तो n है तो a की पावर n हो जाएगा। और उसके मल्टीप्लाई में ax प्लस बी की, ax प्लस बी आ रहा सभी में, ठीक। ये 3 है तो 3 पावर आ रहा है, ये 2 है तो 2 पावर आ रहा, 1 है तो 1 पावर आ रहा। तो यहाँ पे n है तो n पावर आ जाएगा, लेकिन विद नेगेटिव साइन आ रहा है ना, तो विद नेगेटिव साइन n पावर आ जाएगी। तो yn इज इक्वल टू, अब ये देखिए सबसे पहले हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक। अब ये देखिए नेगेटिव में इसकी पावर है, इसे अपॉन में ले आएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी आपकी। अब ये देखिए -1 -2 इन सभी में माइनस 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 है, अब कहाँ तक है तो n-1 तक है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर n-1। अब यहाँ पे क्या बचा है, वहाँ पे बचा है 1 × 2 × 3 n-1 तक बचा है ना, मल्टीप्लाई में। आप देखिए अगर फैक्टोरियल 5 हम लिखेंगे तो इसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखेंगे, ठीक। या तो फैक्टोरियल 5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, उल्टा भी लिख सकते हैं हम। तो इसी प्रकार से इसे n-1 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं। जैसे जो ये वाली टर्म हमारी बची होगी, या एक बार और कर लेते हैं फिर लिख देंगे, है ना। एक बार नोट कर देते हैं क्योंकि माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, तो ये होगी 1 2 3 डैश, और ये n-1 तक बची होगी, और ये an और अपॉन में आपका चल रहा था ax प्लस बी की पावर n। ओके, सो बाई n इज इक्वल टू -1 की पावर n, और ये क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ax प्लस बी की पावर n। ये फार्मूला हो गया आपका, तो इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। यस, दिख रहा है।
तो हमारा फिफ्थ फार्मूला हो गया और आपने नोट कर लिया होगा। तो हम सिक्स्थ फार्मूला करेंगे। सिक्स्थ है आपका y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम करेंगे। साइन एक्स का आपको पता ही है कॉस एक्स होता है, एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी हमने नोट कर दिया। अब इसका जब हम करेंगे तो ए और आ जाएगा, ए और आ जाएगा। ठीक, अब आप देखिए आपका ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, तो हम साइन में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे इसे अगेन। तो ये ए आ जाएगा, साइन आ जाएगा और ए एक्स प्लस बी और पाई बाई 2 और ऐड करेंगे तो ये हमारा कॉस वाला साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हम सेकंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ये साइन अगेन कन्वर्ट कॉस में हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ये डायरेक्ट स्टेप कर लेंगे और साइन में ही रखेंगे। तो इस बार ये ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी तो डिफरेंशिएशन करते हैं बाद में हम। तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2। ओके, सो थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं हम, सेम प्रोसेस करेंगे ना। तो ये हो जाएगा a3 साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई बाई 2। ठीक, अब आप इसी तरह से डिफरेंशिएशन करते जाओगे और nth डिफरेंशिएशन जब आप इसका निकालोगे बाई n, तो यहाँ पे देखिए थर्ड टाइम जब आपने डिफरेंशिएशन किया था 3 टाइम्स तो a की पावर 3 आया था, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया था तो a की पावर 2 आया था, 1 टाइम जब डिफरेंशिएशन किया था तो a की पावर 1 था। तो n टाइम डिफरेंशिएशन करूँ तो a की पावर n आ जाएगा। अब सभी में देखिए आप साइन है तो हमने v साइन बना दिया, सभी में ax प्लस b है तो हमने भी साइन ax प्लस b लिख लिया। अब यहाँ पर थर्ड 3 बाय डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे इसके पाई बाई 2 के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में 3 आया है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन तो पाई बाई 2 के मल्टीप्लाई में 2 आया है। इसी प्रकार nth टाइम डिफरेंशिएशन है तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा पाई बाई 2 के। तो यही आपका nth डिफरेंशिएशन हो जाएगा y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी का। नोट कर लीजिए इसे। तो हम सेवेंथ देखते हैं। सेवेंथ है y इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो जिस प्रकार से आपका साइन का हुआ था उसी प्रकार से कॉस का हो जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू माइनस का a साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, अब ये कॉस में होना, इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपका y1 इज इक्वल टू, इधर दिख रहा है एक और देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो इसे साइन को कॉस में अगेन कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा a कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, और फिर ये कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, लेकिन हमें फिर से कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चलेंगे। एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2। ठीक, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो a की पावर 3 कॉस एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई बाई 2 आ जाएगा आपका। इसी तरह आप डिफरेंशिएशन करते जाओगे और nth डिफरेंशिएशन आपका, अब यहाँ पे देखिए 3 टाइम डिफरेंशिएशन किया तो a की पावर 3, 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया तो a की पावर 2, 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया तो a की पावर 1। तो nth टाइम डिफरेंशिएशन करो तो a की पावर n। सभी में कॉस आ रहा तो सब हमने भी कॉस बना लिया। ax प्लस बी सभी में आ रहा तो x प्लस बी हमने भी लिख दिया। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो इसका कोफिशिएंट पाई बाई 2 का बन रहा होगा, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग n यहाँ पे पाई बाई 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका nth डिफरेंशिएशन हो गया। नोट कर लीजिए। आई होप आप ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो एर्थ फार्मूला देखिए, y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। तो इसका nth डिफरेंशिएशन होता है
आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन पाई। ठीक, ये इसका nth डिफरेंशिएशन हो गया, वेयर यहाँ पे r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, और फाई इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए होता है। नोट कर लीजिए इसे। नाइन्थ फार्मूला देखते हैं, नोट करिए इसे। नाइन्थ, तो y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, से नोट कर लीजिए। ओके, सो इसका nth डिफरेंशिएशन होता है वाई एन इज इक्वल टू आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाइव, है ना, सेम इसी की तरह है ना। ये थोड़ा इधर बढ़ा के लिख देते हैं, आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, तो इंक भी फिल कर लेते हैं पहले तो। ओके, अब देखिए बाई एन इज इक्वल टू आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाइव। ठीक, ये आपका nth डिफरेंशिएशन हो गया, जहाँ पे वेयर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और फाइव जो है आपकी tan इनवर्स बी अपॉन ए होगी। नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टोटल 9 फार्मूला हो गए और इनका प्रूफ भी हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये क्लास आपको समझ में भी आई होगी अच्छी तरह से, और आप इसके नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, है ना, क्लास के साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाते चलिए। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।